सो लास्ट लेक्चर में हमने कंसिस्टेंसी लिमिट हमारा स्टार्ट था। कंसिस्टेंसी लिमिट का प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ये पार्ट हो चुका है। ओके, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ये पार्ट मैंने देख लिया था। अब लास्ट पार्ट में देखने वाला था उसका श्रिंकेज लिमिट। ओके, श्रिंकेज लिमिट इट इज इन बिटवीन ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। अब व्हाट इज सॉलिड एंड सेमी सॉलिड? सो सबसे पहले अगेन मैं डायग्राम निकाल लेता और मेक द थिंग सिंपल। सॉलिड, सेमी सॉलिड, that is water content at shrinkage limit, water content at plastic limit, plastic stage, and then liquid stage. Okay, that is liquid stage के ऊपर में वॉल्यूम V1 रहेगा, then that is V2 and that is VD, that is nothing but a V3. VD is nothing but a V3. So ये हमने देख लिया है, that is water content at liquid limit और liquid limit water content. Okay, that is WL. So अभी मुझे क्या देखना है कि मुझे ये देखना है कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट ये मैंने देख लिया है। लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसरगेड एप्रेसिस से निकालते हैं। प्लास्टिक लिमिट 3 mm का थ्रेड हम बनाते हैं, उससे हम प्लास्टिक लिमिट देखते हैं। अब हम को क्या देखना है, श्रिंकेज लिमिट देखना है, दैट श्रिंकेज लिमिट। ओके, श्रिंकेज लिमिट मुझे देखना है सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच वाली लाइन, बीच वाला वाटर कंटेंट। यहाँ पे 0 वाटर कंटेंट, यहाँ पे वाटर कंटेंट देख रहा मैं और यहाँ पे वॉल्यूम देख रहा। ओके, व्हाई इट इज वॉल्यूम, वाटर कंटेंट। अब आप देख रहे हैं कि श्रिंकेज लिमिट के बाद मेरा कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इट इज इक्वल टू VDA। अब मैं बोलूंगा सर ड्राई, आप ड्राई वॉल्यूम बोल रहे हो और यहाँ पे आप 100% सैचुरेशन भी बोल रहे हो, तो ये डबल गेम कैसी है? तो अभी हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे 100% सैचुरेशन है, यहाँ पे 100% जीरो, यानी क्या है, 0 वाटर कंटेंट है। एट दैट पॉइंट 0 वाटर कंटेंट, एट दैट टू दैट 100% वाटर कंटेंट यानी 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन। सो मिनिमम वाटर कंटेंट जो रिक्वायर्ड है 100% सैचुरेशन करने के लिए, दैट लिमिट इज श्रिंकेज लिमिट, दैट लिमिट इज श्रिंकेज लिमिट। यानी कम से कम वाटर कंटेंट से क्या होगा, आपकी सॉइल जो है, सॉलिड जो है, वो टोटली 100% सैचुरेशन हो जाएगा। दैट लिमिट, दैट वाटर कंटेंट इज श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। सीधी सीधी बात। ओके, सो वो हम अभी लिख लेते हैं। ओके, वो अभी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं गाइस, श्रिंकेज लिमिट। Next limit it is shrinkage limit. Oh, that is shrinkage limit. That is nothing but third point. First liquid, plastic, then that is third, it is shrinkage limit. Shrinkage limit is very important. Okay, very important. Okay, लिखो minimum water content to make soil fully saturated
is called shrinkage limit, is called shrinkage limit, or decreasing volume, or decrease in volume of soil, volume of soil up to same up to some limit, sorry, up to some limits beyond which there, यानी उसके बाद बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा करके. ओके, beyond which there will be no chance, no change in volume, or no chance to change in volume. चेंज इन वॉल्यूम. ओके, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के फर्दर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. यहां से वॉल्यूम इंक्रीज होते आ रहा. यहां से अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लास्टिक लिमिट में V1 है, V1 का लिक्विड लिमिट के बाद प्लास्टिक में चले गया, प्लास्टिक स्टेट में चले गया, प्लास्टिक स्टेज से जब सेमी प्लास्टिक में चले गया जाएगा तब मेरा प्लास्टिक लिमिट आएगा. तो प्लास्टिक लिमिट में पहले ही मेरा वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, यहां से यहां तक रिड्यूस हो गया, यहां से फर्दर रिड्यूस नहीं होगा. सॉलिड रहेगा यानी रहेगा. ओके, सॉलिड रहेगा यानी रहेगा. ओके, नॉट फर्दर रिड्यूस. सो SR increases with increase in water content. But no change in volume. वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं. एंड वॉइड रेशियो, no change in volume and void ratio. SR increases with the increases of water content, but no change in volume and void ratio. void ratio. ओके, यानी आपका श्रिंकेज लिमिट जो भी है SR इट इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट SR. इसको आप SR से डिनोट कर सकते हैं. SR इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इंक्रीज होने से इंक्रीज हो सकता है, बट नो चेंज इन वॉल्यूम एंड वॉइड रेशियो उतना ही रहेगा. ओके, दैट इज श्रिंकेज लिमिट. ओके, इफ एनी डाउट, राहुल आप पूछ रहे थे डाउट. 100% सैचुरेशन कैसी करके क्लियर झाला सर. ओके, नाउ अभी हम इसका थोड़ा ग्राफिकली यानी 3 फेज डायग्राम से भी हम देख लेते थोड़ा. ओके, 3 फेज डायग्राम से भी देख लेते. श्रिंकेज लिमिट टेस्ट. फर्स्टली क्या लेते हैं कि हम एक सैंपल ले लेते हैं. ओके, दैट सैंपल हैव द वाटर कंटेंट इतना सारा वाटर कंटेंट है.
और यहां से सॉलिड है। ये ऊपर का वाटर कंटेंट है, दैट इज वाटर, दैट इज सॉलिड। ओके, सो ये मेरा V1 है, दैट इज होल पार्ट, इट इज माय V1। ओके, इनिशियली। और ये क्या है, मेरी वेट सॉइल है। अब देखो सेंटेंस देखो, दैट इज माय वेट सॉइल एंड देन माय V1 वॉल्यूम। ओके, V1 वॉल्यूम, इतना सारा वाटर मैंने डाला है। ओके, तो सारा वाटर मैंने डाला है, तो दैट इज W1, वेट 1 है मेरा। क्या है, वेट 1 है। सो अभी मैं क्या कर लूंगा कि यही सॉइल को, ये गीली सॉइल को, वेटेड सॉइल को मैं क्या कर दूंगा, मुझे ड्राई सॉइल में कन्वर्ट करना है, तो मैं जाऊंगा ओवन ड्राइंग में, इसको, ये सॉइल सैंपल को मैं डाल दूंगा फॉर द 24 आवर्स। फॉर द 24 आवर्स 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं डाल दूंगा। 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं डाल दूंगा। ओके, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड इज इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स फॉर 1 डे, 1 होल डे के लिए मैं डाल दूंगा। सो फॉर 1 होल डे के लिए अगर मैंने डाल दिया सपोज, ओके, डाल देने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा, दैट इज सॉलिड एंड दैट इज एयर। अरे कुछ ना कुछ एयर कंटेंट बचेगा, सम एयर कंटेंट बचेगा, सॉलिड एंड एयर। अब आप बोलेंगे सर ये यहाँ का वॉइड तो गायब हो गया, यस दैट इज गायब। अब बचा क्या, भूसभूसित सॉइल बचे, सॉइल के साथ वॉइड भी बचा और सॉलिड बचा, दैट इज सॉलिड प्लस वॉइड। सॉलिड प्लस वॉइड के साथ वाटर था, तो वाटर ने इतना वॉल्यूम खा लिया था, अब इतना वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, दैट इज V1 वॉल्यूम, दैट इज V2 वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट वी टॉक अबाउट VD वॉल्यूम। V1 वॉल्यूम से VD वॉल्यूम पे आ गया। कहां से कहां तक आया, V1 वॉल्यूम से VD वॉल्यूम तक आ गया, VD वॉल्यूम तक आ गया। ओके, VD वॉल्यूम तक आ गया। फिर से बताता मैं कहां से कहां तक आया। V1 वॉल्यूम जो है मेरा, सपोज मेरा ये लिक्विड में है टोटली, तो V1 वॉल्यूम में था, तो V1 वॉल्यूम से VD वॉल्यूम में आ गया। तो VD वॉल्यूम में मेरा क्या है, VD वॉल्यूम में मेरा सॉलिड भी है और वहां पे एयर भी है, दैट एयर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यस, दैट VD इज नथिंग बट volume of void also plus volume of solid, volume of void plus volume of solid, that is my dry soil, that is my dry soil, that is my WD, or we can say W2, dry weight, or we can say W2। okay, अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैंने मेरी स्टोरी क्या थी, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद मैंने, यानी इसमें वाटर भी था, गीला सैंपल ले लिया मैंने, सॉलिड एंड वाटर दोनों था, तो सॉलिड एंड वाटर दोनों था, गीला सैंपल मैंने ले लिया, उसको मैंने ओवन ड्राइंग में डाल दिया, पूरा ड्राई कर दिया, ओवन ड्राइंग में डाल के पूरा ड्राई कर दिया, तो इतना वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। विच वॉल्यूम इज डिक्रीज, दैट वॉल्यूम इज डिक्रीज, V1 माइनस VD, it is decreases na, that volume is decreases, V1 minus VD is decreases। कहां तक, श्रिंकेज लिमिट के यहां तक, यानी कहा तक कि ये यहां तक VD तक वो डिक्रीज हो गया वॉल्यूम मेरा। ओके, तो बचा क्या, ये एयर बचा और ये सॉलिड बचा, जो सॉलिड पहले से ही था। अभी मैं क्या करूंगा गाइस, अभी मैं जितना मेरे पास वॉइड रेशियो है, वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वहां तक मैं पूरा पानी भर दूंगा 100% में। अब ये जो लेवल थी मेरी, ये यहाँ पे जो एयर था, वो एयर मेरा वाटर कंटेंट यहाँ पे था, कहां पे था, ये वाले इस पे था, कहां पे, 0 वाटर कंटेंट पे था, 0 वाटर कंटेंट पे था, तो 0 वाटर कंटेंट पे था, तो मैंने क्या कर दिया, मैं अभी क्या कर दूंगा कि विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड,
मैं पूरा पानी फिल कर दूंगा इसमें। मैं पूरा पानी फिल कर दूंगा। सो दैट इज माय वाटर, दैट इज माय सॉलिड। solid area is not change, area is same, height it is changes। हाइट इतनी मेरी रिड्यूस हो गई, कितनी रिड्यूस हो गई? टोटल वॉल्यूम माइनस वीडी। एरिया अगर सेम है तो सिर्फ एच एच चेंज है आपका, तो यानी ये H1 माइनस दैट एच डी, माइनस दैट एच डी। अगर मैं हाइट की ये बोल रहा हूँ, एरिया इट इज सेम, एरिया 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 सेम, एरिया इनटू दैट हाइट इट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम। ओके, सो मेरा जितना मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर था, दैट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, उतना मैंने फुल्ली सैचुरेट कर दिया वाटर से। तो मेरा एसआर कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। यहां तक क्या है फिर? फुल्ली सैचुरेट, फुल्ली 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन। कहां पे? यहां पर। ओके, सो अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे श्रिंकेज लिमिट निकालना है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या बोलता है कि मिनिमम वॉल्यूम जहां से डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम जहां से वॉल्यूम डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, जहां से वॉल्यूम डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, एट दैट लिमिट 100% सैचुरेशन, एट दैट लिमिट 100% saturation, 100% saturation, that limit it is nothing but a shrinkage limit, that limit it is nothing but a shrinkage limit। minimum water content to make soil fully saturated, soil fully saturated is called shrinkage limit, or decrease in volume of soil up to some limit beyond which there no changing volume। नो चेंजिंग वॉल्यूम यानी चेंजिंग वॉल्यूम वीडी से नीचे चेंजिंग वॉल्यूम नहीं होगा, वो जो है वही रहेगा। ओके, सो अभी इसको हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे टू फाइंड WS, टू फाइंड WS। आप क्या करो, आप यहां तक का वीडियो देख लेना, ओके, और यहां से अभी कंटिन्यू कर लो, 1 पेज पूरा छोड़ के, 1 पेज पूरा छोड़ के। देखो, WS is equals to find WS is equals water content, water content of shrinkage WS। so WS is equals to VD minus VS divided by WS into gamma S। so आप बोलेंगे सर how can you write this? Guys, see here, VD, that VD minus VS, VD minus VS, so बचा क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड में मैंने 100% सैचुरेशन कर दिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में मैंने 100% फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो देखो, डेंसिटी यानी क्या होता? डेंसिटी यानी वेट अपॉन वॉल्यूम होता। डेंसिटी यानी क्या होता? वेट अपॉन वॉल्यूम, इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी, इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है देयर, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर है यहाँ पे, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने अगर यहाँ पे ये कर दिया, यानी गामा इंटू कर दिया V से, तो मेरा क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो मेरा अल्टीमेटली क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट अ वाटर कंटेंट। ओके, क्या है वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट यानी वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड।
weight of water to the weight of solid is nothing but a water content. अब ये कौन सा water content है? ये shrinkage water content है, यानी shrinkage limit वाला water content है. Okay, that is shrinkage limit water content. तो ये भी एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. That is first formula. That WS is nothing but, आप WS को WD लिख सकते हैं, जो मैंने WD यहां पे लिखा. WS is nothing but a weight of solid. Weight of solid is nothing but a WD. Okay, आप मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, that is WS, क्योंकि weight of air is negligible, neglecting. Any doubt guys? Any doubt? प्रियंका आपको कोई डाउट? नो डाउट. मैं ये इरेज कर रहा हूं. एनी डाउट गाइज? खुशबू? नहीं सर. नो डाउट. ओके ओके. Next, that is first, huh? That is first. For second, second WS, it is equals to dry volume to the dry weight minus VS divided by WD. यही फॉर्मूले का मैं इस तरह लिख सकता हूं, गामा W. यही फॉर्मूला है. ये फॉर्मूले को मैं, यही फॉर्मूला है अभी मैंने आपको बताया, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. वेट ऑफ वाटर क्या कि जो भी मैंने श्रिंकेज लिमिट के लिए वाटर भरा है वो वाटर, तो इसको ही मैं इस तरह लिख सकता. मैंने क्या कर दिया, VD डिवाइड बाय WS कर दिया और VS डिवाइड बाय WS कर दिया. ओके, अब यही फॉर्मूले के जब मैं ये ऐसी कर रहा हूं, तो आपको पता है वेट अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट अ डेंसिटी. वेट अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट अ डेंसिटी. सो मैं क्या कर सकता, VD बाय WD. अब WD इज नथिंग बट अ WS है. ओके, सो मैं यहां पे ये लिख सकता, WS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय WD डिवाइड बाय VD माइनस 1 डिवाइड बाय WD को मैं WS लिख सकता. दैट इज माय WS. इट इज इक्वल टू बाय VS. WS by VS is nothing but gamma S, and WD by VD, it is nothing but a gamma D. Is nothing but what? Gamma D. Okay, into gamma W. That is nothing but, क्या होगा, 1 divided by gamma D dry density minus 1 divided by gamma S into gamma W. So that is also a formula. That is also a formula. Okay, तो ये फॉर्मूला अगेन चेंज होता है. अगेन इसको मैं लिख सकता नहीं, ये तो एक फॉर्मूला है ही, ये तो एक फॉर्मूला बनता ही है. अगेन दिस फॉर्मूला अगेन, और आप लिख सकते, कैसे लिख सकते आप, गामा W डिवाइड बाय गामा D माइनस गामा W डिवाइड बाय गामा S is nothing but 1 divided by gamma D divided by gamma W. Density by standard density is nothing but a specific gravity. Density by standard density is nothing but a specific gravity. Okay, so 1 divided by again gamma S divided by gamma W, that is specific gravity, that is mass specific gravity, and that is true specific gravity. Gamma S by gamma W, it is equals to true specific gravity G, and that is mass specific gravity. So we can say also WS is equals to 1 divided by GM minus 1 divided by G. We can say also. Okay, क्या आपको समझ गया यहाँ तक?
इफ यू वांट इन परसेंटेज तो आप 100 इंटू कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज में चाहिए। गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा और इवनिंग को क्लास रखना पड़ेगा ऐसी लग रहा है ना? गर्म ही गर्म है। सो आपको अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते प्लीज, क्योंकि ये बेसिक थिंग्स है और ये बेसिक थिंग्स आपको आने को ना अभी, क्योंकि हमने पूरा का पूरा यहाँ तक देख लिया है, कहाँ तक आपके डेरिवेशंस वगैरह, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वगैरह देख लिया है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का ही पार्ट है, उसका ही थोड़ा बहुत सामने अपन जाके देख रहे हैं, बाकी कुछ ज्यादा अपन ने देखा नहीं है इसमें। सर बोलो सर ह्या डायग्राम मध्ये वेट सॉइल मध्ये आणि खाली सॉलिड आहे, वेट सॉलिड आणि वेट सॉइल आहे आणि वरती तिथं फुल वॉटर आहे, राईट. आणि आपण जेव्हा ओव्हन ड्राय करतो तेव्हा वरती एअर राहतं फक्त. हा म्हणजे वॉटर पूर्ण सुकून जाईल, हा वरती एअर राहणार. एअर आपण ते कसं काय ठरवू की एवढीच राहणार म्हणून आणि एवढी कमी झाली म्हणून, कारण की ने काही दिसणार नाही ना ती. हा बरोबर आहे. म्हणजे एवढीच राहील बा असं कसं का पकडू आपण, क्वेश्चन बरोबर आहे. इफ वी डू नॉट कॉम्पैक्ट देयर, अपन जर कॉम्पैक्ट नहीं करतोय तो त्याच्यामध्ये यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, वॉइड रहेगा. ओके तो वो वॉइड कहाँ तक रहेगा, वो एक परसेंटेज तक रहेगा कि देखो अभी वाटर पूरा का पूरा वाटर है, वाटर चले गया, वाटर क्या हो गया, वाटर एस्केप हो गया. वाटर एस्केप हो जाने के बाद, एस्केप यानी वो उड़ जाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वॉइड रहेगा. तो आप ये भी बोल सकते, क्वेश्चन इज करेक्ट, कि मेरा पूरा का पूरा यहां तक भी वॉइड रहने को होना था, फिर इतना रिड्यूस क्यों हुआ और इतना ही क्यों रिड्यूस हुआ, दैट इज द करेक्ट आंसर. बट कि मैं टोटली कॉम्पैक्टेड सॉइल नहीं देख रहा, मैं टोटली कॉम्पैक्टेड सॉइल देख रहा क्या, नहीं देख रहा. मैं सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल्स देख रहा, दैट फाइन पार्टिकल्स हैव लार्जर वॉइड रेशियो. फाइन पार्टिकल्स का क्या रहता, बहुत ज्यादा वॉइड रेशियो रहता, यानी सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो रहता. सो दैट्स व्हाई सम वॉइड रेशियो यानी सम वॉइड पार्टिकल्स यानी वॉइड वॉल्यूम आर देयर, वॉइड वॉल्यूम आर देयर. सो ये वॉइड वॉल्यूम में क्या होगा, ये वॉइड वॉल्यूम में मेरा एयर रहेगा, और एयर कहां तक रहेगा, ये 0 लेवल तक रहेगा, 0 वाटर कंटेंट. अब जब मैं इसको 100% तक करूंगा, एट द 100%, जहां तक मेरा साइज ऑफ द सॉइल इंक्रीज नहीं हो रहा, वहां तक साइज ऑफ द सॉइल इंक्रीज नहीं हो रहा, वहां तक मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता. ये चीज का प्रैक्टिकल भी है. 1 मिनट, वन मिनट, आई विल कम विद द प्रैक्टिकल. ओके
1 minute guys. That is oven drying dry sample. आपको दिख रहा है सैंपल? ओके, दैट सैंपल, दैट इज ड्राई सैंपल। और ये पकड़ो कि ये पूरा ड्राई सैंपल है, अभी इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसी कंसीडर कर रहे हैं हम, टोटली ड्राइड है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं वाटर डालूंगा, वाटर डालूंगा। अभी मैं ड्राई सैंपल है, यानी मैं क्या सोच रहा है कि ये है, जब तक मेरा चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज नहीं हो रहा यानी इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये यहां तक, ये जो लाइन है, ये लाइन तक उसका वीडी है, दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ब्लैक लाइंस तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। दिख रहा है क्या? हेलो राहुल? हाँ सर। इज इट क्लियर ना? यस सर। हाँ, अब देखो, अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूं। अब ये गीला हो गया। अब यहाँ पे जो ऑफलाइन बैठे हैं उनको अच्छे से दिखेगा कि गीला हो गया करके। अब ये गीला हो गया लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अगेन गीला हुआ लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं, चेंज नहीं हुआ। ये कहां तक अभी गीला होते जाएगा? जब तक ये लेवल तक नहीं आएगा। कहां तक? श्रिंकेज लिमिट तक नहीं आएगा, वहां तक। कहां तक? श्रिंकेज लिमिट तक नहीं आएगा, वहां तक गीले होते जाएगा। अगेन मैं पानी डाल रहा, अब देखो, अब पानी भी ऊपर दिख रहा आपको, दैट इज क्रॉसेस द श्रिंकेज लिमिट, क्रॉसेस द श्रिंकेज लिमिट। लेकिन पानी आपको क्लियरली दिख रहा क्या? नो। उसके साथ आपको क्या दिख रहा? सॉइल दिख रहा। वाई सॉइल दिख रहा? क्योंकि पानी क्या कर रहा है, दैट फाइन पार्टिकल्स को है वो भी उसको फ्लोटेड में लेके जा रहा। दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज, दैट वाटर इज इंक्रीज, दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज। अब मैं थोड़ा और पानी डालता, जो केस अपनी ये जो केस है वो केस, पानी क्लियरली दिख रहा है आपको। थोड़ा मैं डाइल्यूट करूंगा इसको तो मट्टी भी आपको पूरी दिखेंगी। ओके, मट्टी भी दिखेंगी, अभी मट्टी भी दिख रही। अगेन मैं वाटर डालूंगा, दैट फुल ऑफ ग्लास वाटर। यानी सॉलिड कितना था? ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक ही सॉलिड था, लेकिन अभी पानी से कितना हो गया? ये लेवल तक आ गया। ओके, सो हु डिसाइड कि वो वीडी कितना है? तो ये करने वाला जो सॉइल कंडीशन, सॉइल सैंपल है, सॉलिड सैंपल है, और सॉइल कौन से कंडीशन में है, कॉम्पैक्टेड कंडीशन में है कि विदाउट कॉम्पैक्टेड कंडीशन में है, ये डिसाइड करने वाला कौन है कि खुद सॉइल सैंपल एंड दैट फील्ड कंडीशन ही अपने को बताएंगे कि फील्ड कंडीशन क्या है। यानी फील्ड कंडीशन में टोटल वॉल्यूम ऑफ, यानी जो वॉल्यूम है सॉलिड है वो टोटली कंसोलिडेट है या लूज इसमें है, वो मुझे पता नहीं है। तो लूज इसमें होगा, बस इतना ही है कि उससे ज्यादा, अब इसको मैं ड्राई कर दूंगा तो वापस से उतना ही वॉल्यूम तक वो आ जाएगा, उतने वॉल्यूम तक आ जाएगा। मे बी ये प्रैक्टिकल आपने किया होगा, और अगर नहीं किया होगा, दैट इज, मैं तो अभी गाउटी जैसी प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा, लेकिन ये लैब में भी हम करते हैं, लैब में भी हम करते हैं श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए। मैंने किया है लैब में, जब मैं जीटी पढ़ा रहा था एट द टाइम ऑफ 2016 इन जीसी। ओके, तो तब मैंने ये करके, ये गाउटी भी मैंने वहां पे करके दिखाया था, एंड देन नेक्स्ट मैंने ओवन ड्राइंग में भी करके दिखाया था। तो अब सेम वैल्यूज एंड सेम सब कुछ आया था। ओके, सो आपको भी अगर करना है तो आप जाके, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि कॉलेज में जीटी का प्रैक्टिकल होगा तभी करेंगे, ऐसी भी आप निकाल सकते हैं। और दैट इज गाउटी थिंग्स, ये तो वर्क करेंगे। ओके, समझा गया अभी राहुल? हाँ सर। ओके ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते, तो वीडी
फिर वॉल्यूम कहाँ तक, यानी ये पहले ड्राई था तो ड्राई का यहाँ तक, तो यहाँ तक वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल के इसमें देखा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दैट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मुलेशन? नेक्स्ट अगेन दैट इज सेकंड का ही ये मैं इस तरह भी लिख सकता, इसको इस तरह भी लिख सकता और मैं इस तरह भी लिख सकता। अब नेक्स्ट फॉर्म यानी क्या, कि नेक्स्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकता वो देखेंगे। मुझे सबको पता है, यानी E इंटू एस आर, दैट थर्ड E इंटू एस आर इट्स इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इंटू G। यस करेक्ट, ये मैंने रिलेशन देखा है, वाटर कंटेंट इंटू G, वाटर कंटेंट इंटू G, E इंटू एस आर इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इंटू G, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में मैंने देखा है। ओके, और इसको डिराइव भी किया है हमने, E इंटू एस आर इज इक्वल्स टू W इंटू G कैसे आता करके। ओके, सो अब एस आर इज इक्वल्स टू 100% है, 100% सैचुरेशन है, एस आर इज इक्वल्स टू 100%, यानी सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है आपका वो क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। फॉर व्हाट, श्रिंकेज लिमिट के लिए, यहां पे श्रिंकेज लिमिट के लिए। सो E इट इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इनटू G, SR इज इक्वल्स टू 1 हो गया ना, SR इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो फिर बचा क्या, W इंटू G बचा, E इज इक्वल्स टू W इंटू G। तो अभी W यानी क्या है, वाटर कंटेंट यानी क्या, कहां का वाटर कंटेंट मैं देख रहा हूं, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। तो वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट यानी क्या, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट यानी वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट यानी WS मैं लिख सकता डायरेक्टली, दैट इज WS इट इज इक्वल्स टू E बाय G। दैट इज माय थर्ड फॉर्मूला, दैट इज माय थर्ड फॉर्मूला। ओके, the next again, fourth formula, fourth formulation, okay, इनिशियल वाटर कंटेंट माइनस फाइनल वाटर कंटेंट। अगर मैं देख रहा हूं इनिशियल वाटर कंटेंट WS इज इक्वल्स टू इनिशियल वाटर कंटेंट माइनस एडिशनल वाटर कंटेंट, सॉरी, that is initial water content and that is additional water वॉल्यूम। सो मेरा श्रिंकेज वॉल्यूम क्या है, मेरा श्रिंकेज अगर मुझे श्रिंकेज देखना है तो ये मैंने अभी कप में एडिशनल वाटर भरा तो अभी वो लेवल ऊपर चलेगी। ओके, सो ये ऊपर वाली लेवल अगर मैं निकाल दूं तो मुझे श्रिंकेज यानी मुझे क्या मिलेगा, श्रिंकेज वाटर कंटेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द यानी वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड से वाटर कंटेंट मुझे मिल जाएगा, इतना तो मुझे पता है। तो वेट ऑफ सॉलिड के लिए मेरे पास अगर इनिशियल वाटर कंटेंट है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आओ अपन इसको देखते हैं कि इनिशियल वाटर कंटेंट है तो वो कैसे निकलेगा। So WS it is equals to that W1 minus WD divided by WD, that initial water content, that is what, initial water content, initial water content, इनिशियल वाटर कंटेंट माइनस एडिशनल वाटर कंटेंट करना पड़ेगा मुझे, एडिशनल वाटर कंटेंट। हाउ कैन यू कैलकुलेट एडिशनल वाटर कंटेंट? एडिशनल वाटर कंटेंट इट्स नथिंग बट V1 माइनस VD into gamma S, that's additional water divided by WD,
दैट इज एडिशनल वाटर कंटेंट, एडिशनल वाटर कंटेंट। एडिशनल वाटर कंटेंट। So initial water content minus additional water content is nothing but shrinkage water content, shrinkage limit water content, WS। ओके, इनिशियल वाटर कंटेंट मैंने कर लिया, उसमें से मैंने एडिशनल वाटर कंटेंट निकाल लिया, तो मुझे क्या मिला? ये मिला। मुझे क्या मिला? ये मिला। कितना निकाल लिया मैंने? V1 माइनस VD निकाल लिया। कितना निकाल लिया? दैट इज माय V1 माइनस VD निकाल लिया। V1 माइनस VD इंटू गैमा W, इट इज नथिंग बट वेट ऑफ वाटर, एडिशनल वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, एडिशनल वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। यानी ये इनिशियल वाटर कंटेंट में से एडिशनल वाटर कंटेंट मैंने निकाल लिया, तो मुझे क्या मिला? श्रिंकेज वाटर कंटेंट मुझे मिला। परसेंटेज में अगर निकालना है तो इसको आप सिंपली 100 लिख सकते हैं, इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट, श्रिंकेज रेशियो। नेक्स्ट थिंग वी गो फॉर श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं। श्रिंकेज रेशियो दैट इज SR, डिनोटेड बाय SR, बिग SR, श्रिंकेज रेशियो। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो के बारे में जब भी मैं डिस्कस करूंगा तब क्या होगा कि मुझे ये डायग्राम देखना पड़ेगा। एट दिस डायग्राम वी हैव टू सी। ओके ओके, सो अब मैं यही डायग्राम को फिर से इस तरह भी लिख सकता हूं। रीड्रॉ दिस डायग्राम, दैट इज WS, दैट इज VD, और एक कुछ आपका W1 परसेंटेज, यानी W1 इन परसेंटेज, W2 इन परसेंटेज, V1 and V2, okay, and WS it is in percentage, that is my solid। सेम डायग्राम को मैं देख रहा, बट इट इज इन परसेंटेज। मुझे नहीं पता कि वहां पे लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ देखिए कि W1 पे ये वॉल्यूम है, W2 पे ये वॉल्यूम है, जैसे मैंने अभी गाउटी एक्सपेरिमेंट किया एज लाइक दिस। ओके, इससे मुझे पता चल गया। तो इससे मुझे क्या निकालना है? इससे मुझे वो सॉइल सैंपल का श्रिंकेज लिमिट निकालना है, और मुझे ये भी निकालना है, श्रिंकेज रेशियो भी निकालना है कि श्रिंकेज रेशियो कितना है। ओके, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट श्रिंकेज रेशियो? SR it is equals to SR it is equals to that V1 minus V2, V1 minus V2, यानी ये चेंजिंग वॉल्यूम, V1 minus V2, V1 minus V2 divide by VD, V1 minus V2 divided by VD, again divide V1 minus V2 divided by VD, divide by again divide by further divide by ये V1 का है, W1 का है, that's why W1, V2 का है, W2 माइनस W2, परसेंटेज में है दोनों भी, इंटू 100, ये भी परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गेट कैंसल, नो यूनिट, तो बचा का है में आंसर परसेंटेज में बचा। ओके, दैट्स व्हाई ये क्या में आएगा आपका परसेंटेज में, दैट इज योर SR इट इज इक्वल्स टू, आप ये बोल सकते हैं SR इट इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD इंटू 100 डिवाइड बाय W1 माइनस W2, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं SR इट इज इक्वल्स टू V1 माइनस VD डिवाइड बाय VD। क्यों? V1 माइनस VD यानी ये यहां से यहां तक का डिफरेंस, चेंजिंग वॉल्यूम, तो वाटर कंटेंट भी चेंजिंग कहां से कहां तक होगा? फिर वाटर कंटेंट भी चेंजिंग यहां से यहां तक होगा, यानी
यहां से लेके यहां तक का वाटर कंटेंट चेंजिंग होगा, यानी डिवाइड बाय अगेन W1 माइनस WS, इट इज इन परसेंटेज। तो यहां पे परसेंटेज में चाहिए, इसलिए इसको 100%। ओके, दैट इज माय SR, दैट इज माय श्रिंकेज रेशियो। अब श्रिंक यानी सीधी सीधी बात है कि श्रिंक होना यानी रिड्यूस होना, दैट्स व्हाई रिड्यूस द रेशियो, रिड्यूसेबल रेशियो, दैट इज नथिंग बट अ श्रिंकेज रेशियो। ओके, अगर आपको पूछा गया अरे श्रिंकेज रेशियो आने क्या, श्रिंकेज आने क्या, तो गाइस रिड्यूसेबल रेशियो, दैट इज रिड्यूसेबल रेशियो ऑफ द सॉइल। ओके, सो अगेन आप इसको SR को बोल सकते हैं, SR अगेन डिफाइंड एज, SR also defined as gamma D by gamma W. SR also defined as gamma D by gamma W. Gamma D by gamma W. अब इसमें क्या है कि इसमें आपका V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD यानी क्या है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बोल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन इज नथिंग बट अ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन अगर पूछा या फिर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अगर पूछा तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD इनटू 100%, दैट इज नथिंग बट अ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ओके, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, volumetric shrinkage, that is VS, V volume, S for shrinkage, volumetric shrinkage और volumetric decreasing यानी वॉल्यूम डिक्रीजिंग अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करोगे, तो आप करोगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD और V1 माइनस VD डिवाइड बाय VD, ऐसे भी कर सकते हैं इनटू 100%, और V1 माइनस VD डिवाइड बाय VD, और अगर आपको चेंजिंग वॉल्यूम V2 माइनस VD करना है, वी कैन गो थ्रू द आल्सो V2 माइनस VD डिवाइड बाय VD इनटू 100%, दैट इज नथिंग बट अ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ओके, आपको डिफरेंशिएट काय से कौन से बीच में करना है वो आपकी मर्जी है, वो आपको जो भी एग्जामर पूछेगा उसका आपको करना पड़ेगा। आपको अगर रिलेशन बिटवीन पूछा है V2 एंड VD तो आप V2 एंड VD के इसमें निकालोगे, अगर आपको पूछा है V1 एंड VD तो V1 एंड VD के इसमें निकालोगे, अगर आपको पूछा है V1 एंड V2 के बीच में तो V1 एंड V2 के बीच में निकालोगे, लेकिन आपको नॉन चेंजेबल वॉल्यूम ही डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक में। आप ये ध्यान में रखो, यहाँ पे VD इज नॉट चेंज, डिवाइड V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD ही है, दैट VD इज नथिंग बट फाइनल वॉल्यूम बिफोर कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, फाइनल वॉल्यूम बिफोर कॉम्पैक्टिंग द सॉइल। कॉम्पैक्ट करने के बाद में भी चेंज हो सकता है क्योंकि उसमें वॉइड रेशियो जो है वो खत्म हो, अलग अलग चले जाएगा, लेकिन विदाउट कॉम्पैक्टिंग द सॉइल जब मैंने काय में ओवन ड्राइंग में डालने के बाद सॉइल निकाल ली तब मेरा जो भी वॉल्यूम रहेगा दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट माय VD। ओके, दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट माय VD वॉल्यूम। ओके गाइस, next it is plasticity index. Next we discuss about indexes. Okay, that shrinkage limit is over. इतना बड़ा था shrinkage limit, बड़ा ही था, छोटा नहीं था, बड़ा ही था। So अभी हम देखेंगे indexes. So first we discuss about plasticity index. Plasticity index. अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में जब भी हम देख रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तब आप सीधी सीधी बात करना यहां पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिक स्टेज के बारे में बात करें, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, खत्म। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस plastic limit, that is nothing but a plasticity index, that IP denoted by IP it is equals to liquid limit minus plastic limit, that is nothing but what, plasticity index। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, ऐसे ही लिख सकता हूं, that is nothing but IP, liquid limit minus plastic limit, that is IP।
नेक्स्ट श्रिंकेज इंडेक्स. denoted by IS, I suffix. अब सीधी सीधी बात, ये अगर आईपी है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा IS WP, plastic limit minus shrinkage limit is nothing but a plastic limit minus shrinkage limit is nothing but shrinkage index. Plastic index, liquid limit minus plastic limit. Okay, liquid limit minus plastic limit, plasticity index, and that plastic limit minus shrinkage limit, shrinkage index. Okay, shrinkage index. Next it is third, toughness index. Toughness index. Toughness index. So IT, it is equals to IP divided by IF. Toughness denoted by IT. IP, plasticity index divided by flow index. Plasticity index divided by flow index. IP यानी क्या? Plasticity index. IF यानी क्या? Flow index. Okay, IF यानी क्या है? Flow index. So if IP it is equals to 0, IP it is equals to 0. अब IP के बारे में बात कर रहे हैं, क्या के बारे में बात कर रहे हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. IP is equals to 0. It is called non-plastic soil. It is called non-plastic soil. अब देखना 0. If IP is less than 7, low plastic. Low plastic soil. IP is less than 7, low plastic soil. कौन सा है? Low plastic soil. If 7 के लेके बीच से 17 के बीच में अगर मेरा IP है, 7 के बीच में, 7 and 17 के बीच में अगर मेरा IP है, so that is my medium plastic soil. Medium plastic soil. That is what my medium plastic soil. And if IP is greater than 17, सिर्फ 17, ओके, 7 से लेके 17 से ऊपर, हाई प्लास्टिक सॉइल, हाई प्लास्टिक सॉइल, हाई प्लास्टिक सॉइल. 17 हाई प्लास्टिक कब रहेगा? जब 17 से ऊपर रहेगा. 0 नॉन प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिसिटी नहीं है बाबा उसमें. लेस देन 7 लो प्लास्टिक है, लो प्लास्टिसिटी है. 7 से लेके 17 तक मीडियम प्लास्टिक. ग्रेटर देन 17 हाई प्लास्टिक. वी टॉक अबाउट प्लास्टिसिटी इंडेक्स. ओके, talk about plasticity index. Next, more toughness index. Toughness यानी क्या है मेरा? IP divided by IF. IP divided by IF. अब IF is inversely proportional to the, मुझे पता है IF, flow index is inversely proportional to the shear strength ना, लास्ट लेक्चर में देखा अपन. फ्लो, shear strength
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो इंडेक्स। सो यहां पे क्या बोल सकता मैं, मोर द टफनेस इंडेक्स, द टफनेस इंडेक्स, more will be the strength. Will be the strength. Strength of soil. Okay. So more will be the strength of soil. Toughness more, strength more. Okay. यानी क्या बोल सकता है आप बोल सकते IT toughness index is directly proportional to the shear strength. Shear strength of soil. Shear strength of soil. That is, अभी मैंने यहां तक देखा, कहां तक देखा, टफनेस इंडेक्स तक देखा. Now we discuss about consistency index. Fourth, consistency index. Consistency index. Okay, we go for consistency index. 1 minute. Okay. Consistency index, that is IT. IC, sorry, yeah? IC. So IC, it is equals to liquid limit minus actual water content divided by liquid limit minus plastic limit, that is IP. आप बोलेंगे सर, what is consistency? What is consistency? Please see here. Please guys, please see here. अब मैंने एक वाटर कंटेंट, यहां पे एक्चुअल वाटर कंटेंट मेरा है, आप देखो प्रियंका, यहां पे एक आपका वाटर कंटेंट आपका है, दैट इज W है, ओके, दैट इज W. अब ये नेचुरल वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट, यस. सो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल, बड़े में से छोटा माइनस करूंगा मैं ऑब्वियसली, तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिक लिमिट. ओके, लिक्विड लिमिट minus natural water content divided by plastic limit, that is by consistency. Okay, consistency index. And natural water content minus plastic limit divided by IP, it is nothing but a plasticity index, sorry, liquidity index, that is liquidity. यानी यहां से लेके यहां तक का अगर मैं देख रहा हूं तो that is my what, that is my liquidity index. Liquidity. Okay. So please आपको ये यानी समझने को ना, that is W, it is natural water content. W it is equals to natural water content. W it is equals to natural water content, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, IC it is equals to WL liquid limit minus W divided by IP. Okay, WL minus W divided by IP. Then we move about 5 plasticity liquidity index, जो मैंने अभी आपको बताया, liquidity index IL. So IL it is about natural water content minus plastic limit divided by liquid limit minus plastic limit.
और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता, W minus WP divided by IP. That is my liquidity index. That is my liquidity index. अब आप क्या बोल सकते, दैट कंसिस्टेंसी प्लस लिक्विडिटी अगर मैंने कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, यानी IC प्लस IL इट इज इक्वल टू 100% और 1. हाउ करो, अगर आपने ऐड कर भी दिया तो आपका क्या है, IP तो सेम है, यानी क्या है, IL प्लस W डिवाइड बाय IP प्लस W, सॉरी दैट इज माइनस W माइनस WP डिवाइड बाय IP इट इज इक्वल टू, अगर मैं ये कर लेता तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस गेट कैंसल, W गेट कैंसल, यस करेक्ट. तो बचा क्या अभी, WL माइनस WP दैट इज IP बाय दैट इज 1, दैट इज 100%. ओके, सो ये है पूरे इंडेक्सेस. Now we talk about last topic, activity number. We talk about last of activity number. Can I erase this? Activity number. Okay. Okay. Activity number denoted by A. So A it is equals to IP divided by C. What is C? C it is equals to percentage of clay particle clay fraction if A is less than 0.75, it is called inactive soil. 0.75 to 1.25 normal active. A is greater than 1.25 active soil. Active soil. Their IP it is equals to plasticity index. Plasticity index. 1 minute, guys.
1 minute. Not 7. Next, one thing again, sensitivity. There is not talk about sensitivity. So last topic it is here, sensitivity. Sensitivity भी एक टॉपिक है जो एस की बुकलेट में नहीं दी गई है, यानी बुकलेट में नहीं sensitivity. They are not touch this, but maximum question asks on this sensitivity of the clay from SSC and other competitive exams. Okay, so we talk about sensitivity also. Last topic. Next we talk about in sensitivity. हाँ, ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर यानी आपके इसमें है, बहुत बड़े वाले अलग वाले चैप्टर्स में है. 1 minute. Yes, that is in 13 chapter number 13. We talk about in chapter number 13 this sensitivity, shear strength में हम इसको लेंगे sensitivity में, but it is the part of this chapter, but हम उसको 13th चैप्टर में लेंगे. 13 चैप्टर में लेंगे. 13 चैप्टर में बोला गया है, लेकिन उसके रेशियोज, उसका जो लिमिट्स है वो लिमिट्स देखे नहीं थे. ठीक है गाइस, सो अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर इसके क्वेश्चंस. सो आप क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके देखो पूरे के पूरे. दैट चैप्टर इज ओवर. आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसका देखेंगे. ओके ओके सर